आज की वीडियो में हम 10 ऐसी बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनमें से कोई ना कोई बीमारी हर घर में देखने को मिल जाती है। हम जानेंगे इन बीमारियों के लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इनके लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है। ये वीडियो आपकी केवल नॉलेज के लिए, आपको इनमें से कोई भी दवा खुद से इस्तेमाल नहीं करनी है। तो यहाँ पर पहली बीमारी है डायबिटीज़, जिसे कि हम आम भाषा में शुगर या फिर मधुमेह भी कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि हमारे इंडिया में हर दूसरे या फिर तीसरे घर में देखने को मिल जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसके लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। देखिए, डायबिटीज़ को जानने के लिए 3 तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। एक होता है फास्टिंग, एक होता है पीपी और एक होता है HbA1c। जो ये फास्टिंग टेस्ट होता है ये खाली पेट कराना होता है, यानी कि सुबह सुबह खाली पेट कराना होता है और इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 120 से कम आनी चाहिए। यदि आपकी वैल्यू 120 से कम आती है मीन्स आपको डायबिटीज़ नहीं है। इसके बाद यहाँ पर है पीपी। इसकी फुल फॉर्म होती है पोस्ट पेरिंडियल। इसमें हम खाना खाने के 2 घंटे बाद अपने खून की शुगर चेक करते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 140 से कम होनी चाहिए, यानी कि यदि आपकी वैल्यू 140 से कम आती है मीन्स आपको डायबिटीज़ नहीं है। और लास्ट यहाँ पर HbA1c। तो ये 3 महीने के लिए जाँच के लिए टेस्ट कराया जाता है, यानी कि इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारी पिछले 3 महीने की शुगर की वैल्यू कितनी रही है। तो नॉर्मली जो इसकी वैल्यू रहती है वो 5.7 से कम रहती है, यानी कि ऐसे लोग जिन्हें डायबिटीज़ नहीं होती है उनमें इसकी वैल्यू 5.7 से कम आनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है। देखिए, ये दवा केवल आपकी जानकारी के लिए है, जिससे आप जान सके कि कौन सी दवा किस काम आती है। आपको खुद से कोई दवा इस्तेमाल नहीं करनी है। तो इसके लिए मेटफॉर्मिन एंड सीताग्लिप्टिन, ये दोनों दवाएं ऐसी हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरी बीमारी है थायराइड, जिसमें कि हाइपोथायराइड बहुत ही कॉमन है, जिसमें कि किसी व्यक्ति का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी हमारे यहाँ बहुत ही कॉमन है। देखिए, हमारी बॉडी में एक हार्मोन पाया जाता है TSH। इसकी फुल फॉर्म होती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब भी किसी को थायराइड होता है तो उस समय उसका ये हार्मोन बढ़ जाता है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? इसके लिए TSH टेस्ट कराया जाता है या फिर थायराइड टेस्ट कराया जाता है। तो जब भी आप इसकी वैल्यू देखते हैं तो आपको इसकी वैल्यू 0.5 से 4.5 के बीच में देखने को मिलती है। यदि आपको इतनी वैल्यू देखने को मिलती है मीन्स आपको थायराइड नहीं है, लेकिन यदि आपकी वैल्यू 4.5 से ज़्यादा देखने को मिलती है मीन्स आपको थायराइड है। अब जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। देखिए, नॉर्मली इसके लिए एक ही मेडिसिन यूज़ की जाती है जो कि है थायरोक्सिन, और ये कई सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे कि थायरोनॉम, थायरॉक्स। यह दवाई अलग अलग पोटेंसी में देखने को मिल जाती है जो कि पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उसे दी जाती है, जैसे कि 25, 50, 75, 100। यहाँ पर तीसरी प्रॉब्लम है हाइपरटेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि किसी का यदि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है जान लेते हैं। देखिए, इसके लिए सिंपली हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, जिसके लिए हम स्पिग्नोमैनोमीटर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली जब भी किसी का ब्लड प्रेशर ऊपर का 120 से ऊपर हो जाता है और नीचे का 80 से ऊपर हो जाता है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसके लिए इनालाप्रिल, एम्लोडिपाइन, एडिनोलोल, ये ऐसे सॉल्ट हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसका एक ब्रांड नेम है एम्लोकाइंड 80 जो कि मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर अगली प्रॉब्लम है आर्थराइटिस। तो ये भी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसमें हमारे जॉइंट्स या फिर हमारे जोड़ों में इन्फ्लामेशन या फिर सूजन आ जाती है, जिससे वहाँ पर बहुत दर्द होता है। तो जान लेते हैं इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। तो नॉर्मली इसके लिए 2 ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, एक होता है ESR और एक होता है CRP। ESR की फुल फॉर्म होती है इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट एंड CRP की फुल फॉर्म होती है सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो जब भी ये बढ़ जाता है तो मीन्स हमारी बॉडी में कहीं इन्फ्लामेशन होता है। तो इससे हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हुआ है या फिर हमें आर्थराइटिस हुआ है। इसके अलावा हम एक्सरे भी करा सकते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो कितनी है। अब जान लेते हैं कि आर्थराइटिस के लिए कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। देखिए, इसके लिए NSAID मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं जो कि पेन किलर होती हैं, जैसे कि एस्प्रिन, डिक्लोफिनेक एंड आइब्रोप्रोफेन। इसके बाद यहाँ पर अगली प्रॉब्लम है फैटी लीवर, जिसमें हमारे लीवर में फैट या फिर वसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम पहले वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम जान लेते हैं इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है। तो नॉर्मली इसके लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड में हमें देखने को मिल जाता है कि हमें फैटी लीवर है या फिर नहीं है, और है तो उसकी कौन सी ग्रेड है, क्योंकि इसमें कई सारी ग्रेड देखने को मिलती है। अब जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट या फिर इसमें कौन सी दवाएँ इस्तेमाल की जाती है। देखिए, नॉर्मली इसमें कोई दवा इस्तेमाल नहीं की जाती है। यहाँ पर हमें इसके कॉज को, यानी कि इसके कारण को ट्रीट करना होता है। जैसे कि यदि आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको अपनी स्मोकिंग को बंद करना होगा। यदि आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आपको अपने वेट को कम करना होगा। आपको एक्सरसाइज करनी होगी और आपको अपने जीवन शैली को चेंज करना होगा, अपनी डाइट को अच्छा करना होगा, जिससे आपका फैटी लिवर ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन हो जाना मीन्स
गुर्दे में पथरी हो जाना, तो ये भी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसके लिए हम यूएसजी यानी कि अल्ट्रासाउंड कराते हैं और साथ ही साथ हम यूरिन टेस्ट भी कराते हैं। तो जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है कि आपके पथरी है या फिर नहीं है, और पथरी है तो उसका साइज़ क्या है। तो नॉर्मली जब साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है तो उस समय हमें ऑपरेशन ही कराना होता है, लेकिन यदि पथरी छोटी होती है तो उस समय हम उसे मेडिसिन से भी ठीक कर सकते हैं या फिर बाहर निकाल सकते हैं। अब जान लेते हैं मेडिसिन के बारे में। तो किडनी स्टोन में दो तरह की मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है, एक होती है पेन के लिए और एक होती है प्रिवेंशन के लिए। तो पेन के लिए यानी कि दर्द के लिए यहाँ पर डिक्लोफेनेक एंड ट्रामाडोल, ये दोनों मेडिसिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। और इसके बाद है प्रिवेंशन के लिए, यहाँ पर तो हमें यहाँ पर अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होता है, हमें अपनी डाइट को अच्छा करना होता है और हमें ज़्यादा पानी पीना होता है और साथ में एक्सरसाइज भी करनी होती है। लेकिन जब भी यदि पथरी नहीं निकलती या फिर उसका साइज़ बड़ा होता है तो ऐसे में हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं हम हाई कोलेस्ट्रॉल या फिर वसा का बढ़ जाना, जिसे कि हम आम भाषा में मोटापा भी बोल देते हैं। तो जो लोग मोटे होते हैं तो उनमें कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचाव के लिए हम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराते हैं, जिससे हम कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू जान सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू होती है वो 200 से कम होनी चाहिए। यदि आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू है वो 200 से ज़्यादा है, मीन्स आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि मेडिकल साइंस में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। देखिए जिन भी मेडिसिन के लास्ट में आपको स्टैटिन वर्ड देखने को मिलता है वो सभी कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दी जाती है, जैसे कि एटोरवास्टैटिन, फ्लोवोस्टैटिन, और इसका एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है लिपवास। अब बात करते हैं हम हाइपोटेंशन के बारे में, मीन्स ब्लड प्रेशर का कम हो जाना। देखिए जिस तरह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना हमारे लिए सही नहीं होता, उसी तरह से ब्लड प्रेशर का कम हो जाना भी हमारे लिए सही नहीं होता। आप जानते हैं कि जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो 80 होता है और ऊपर का 120 होता है। तो जब भी ये इससे कम हो जाता है तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। तो जान लेते हैं कि इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करा सकते हैं। तो नॉर्मली हम इसके लिए अपना ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं, जिसके लिए स्पिग्नोमैनोमीटर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो देखिए जनरली हम इसमें मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मेडिसिन हम इसमें इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम ज़्यादा नमक का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि नमक में सोडियम पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। हम ज़्यादा पानी पी सकते हैं या फिर हम विटामिन B12 ले सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है या फिर नॉर्मल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि इमरजेंसी में या फिर यदि किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ऐसे में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो इसके लिए फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, मीडोड्राइन, कैफीन एंड एस्पिरिन जैसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पर हमारी अगली प्रॉब्लम है माइग्रेन, जिसमें हमारे सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता है। इसमें हम मरीज की हिस्ट्री लेकर उसके माइग्रेन के बारे में जान सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हम अलग से एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने इसकी सारी मेडिसिन बताई हुई है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी आखिरी प्रॉब्लम है गाउट, जिसे कि हम आम भाषा में गठिया भी बोल देते हैं। इसमें हमारे जोड़ों में दर्द होता है और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यह यूरिक एसिड क्रिस्टल फॉर्म में हमारे जोड़ों में इकट्ठा हो जाता है, जिससे वहाँ पर स्वेलिंग आ जाती है और काफ़ी पेन होता है। तो इसके लिए हम यूरिक एसिड का टेस्ट करा सकते हैं, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है। नॉर्मली जो यूरिक एसिड की वैल्यू होती है वो 3.5 से 7 mg/dl होती है। लेकिन यदि किसी का यूरिक एसिड 7 से ऊपर हो जाता है तो उसे गाउट हो चुका है या फिर गाउट होने के चांसेस होते हैं। अब जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। देखिए गाउट के लिए दो तरह की मेडिसिन यूज़ की जाती है, एक होती है पेन के लिए और एक होती है प्रिवेंशन के लिए। यानी कि एक मेडिसिन होती है जो कि दर्द को कम करती है और दूसरा जो कि गाउट को फर्दर होने से रोकती है। तो पहले हम बात करते हैं पेन के लिए कौन कौन सी दवा इस्तेमाल की जाती है। तो पेन के लिए इसमें NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, इसके अलावा कॉल्चिसिन एंड स्टेरॉइड्स, ये 3 तरह की मेडिसिन इसमें इस्तेमाल की जाती हैं जो कि दर्द को कम करती है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के लिए। तो प्रिवेंशन के लिए इसमें 2 मेडिसिन बहुत ही कॉमन है। पहली है प्रोवेंसिड और दूसरी है एलोपिरिनॉल। तो ये दोनों दवाएं ऐसी हैं जो कि प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हमने ऐसी 10 बीमारियों के बारे में बात की है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।